वापस आया हूँ एक मरतबा फिर से। मैं इरफान अंसारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने में एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे और आपके जिस्म में एक दिल है जिसमें मोहब्बत रख दी गई है। हर चीज़ के लिए मोहब्बत रखी गई है, लेकिन वो मोहब्बत हमारे दिलों से निकल करके वो लोगों के लिए फ़ायदा क्यों नहीं साबित होती है। आइए मैं आपको उससे बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, इंसान के अलावा दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर जितनी भी फ़ायदे की चीज़ रखी गई है वो चीजें अपने अंदर से 100% फायदे को बाहर निकल के फेंकती है और फिर इंसान को पहुंचा देती है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि एक आम का पेड़ है। एक छोटा सा आम के पेड़ को आप लगाएं और आपको मालूम हो कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद अपने अंदर फल को ला सकता है, तो वो आम का पेड़ कभी भी फल लाने में कंजूसी पैदा नहीं करेगा। 3 साल बाद 2.5 साल बाद जब भी हो वो फल आपको ला करके देगा। अपने ऊपर वो फल को उगाने लगता है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि अगर उस आम के पेड़ में अगर सलाहियत हो कि वो 250, 300, 400 अगर वो फल ला सकता हो तो वो 400 देगा। 100 फल देने में भी, 100 फल भी या फिर 1 फल देने में भी वो क्या कहते हैं कि वो कंजूसी नहीं करेगा, बल्कि पूरा आपको प्रॉफिट देगा। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि एक गाड़ी है जेसीबी, उस जेसीबी के अंदर, उस मशीन के अंदर जितना पावर है वो पूरा पावर अपने अंदर से, उसके अंदर जितने फायदे की चीज़ है वो सारी फायदे की चीज़ इंसान को अपने अंदर से बाहर निकाल करके देती है। खुद ही सोचिए कि बड़ा से बड़ा गड्ढा हो और एक ड्राइवर, एक ऑपरेटर किस तरीके से वहाँ पर सेटलमेंट करके क्या करते हैं कि मैनेजमेंट करके और किस तरीके से जेसीबी को गड्ढा मिला जाता है और फिर वहाँ पर फिर क्या है कि बिल्कुल बराबर कर देता है। गड्ढा कुरेदता भी है, गड्ढा खोदता भी है और जो भी हो, लेकिन एक मुश्किल से मुश्किल काम को एक जेसीबी काम कर देता है, ये मशीन काम करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इंसान के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अपने अंदर से 100% फायदे का, उसमें जो भी फायदे की चीज है वो सारी चीजों को अपने अंदर से बाहर निकल करके इंसान को दे देती है। लेकिन इंसान के दिल में जो एक मोहब्बत के तौर पर दिल रखा गया है, जिसमें सिर्फ यही होना चाहिए कि उस दिल से सिर्फ लोगों के हक में मोहब्बत निकलनी चाहिए, लोगों की सिर्फ सपोर्ट निकलना चाहिए। लेकिन इंसान अपने अंदर से मोहब्बत निकालने में, पड़ोसी के हक में, फैमिली के हक में, दोस्ती के हक में, अपने दिल से मोहब्बत निकालने में एक इंसान क्या है कि कंजूसी करता है। एक इंसान कंजूसी करता है। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आजकल ऐसा हो गया है कि आज रास्ते चलते हुए एक इंसान क्या है एक्सीडेंट कर जाता है, एक आदमी हादसे का शिकार होता है, वहां पर से हजारों गाड़ी, 100 गाड़ी पास हो जाती है, लेकिन शायद ही वहां पर कुछ लोग होते हैं जिसके सीने में, जिसके दिल में दर्द होता है, मोहब्बत होती है और वो जितना भी इमरजेंसी में हो वो गाड़ी रोक करके वो बंदे को हेल्प करने की कोशिश करता है। वरना अक्सर लोग सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं और आज हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हजारों लोगों की ऐसी मौत हो रही है कि अगर 1-2 मिनट पहले अगर उससे बिल्कुल वक्त पर हॉस्पिटल अगर पहुंचा दिया जाता तो उनकी जान बच जाती। आज हमारे और आपकी निगाहों के सामने में 2 दोस्तों में, 2 आदमियों में, 2 व्यक्ति में झगड़ा होता रहता है, लेकिन वहां पर तीसरा आदमी इस वजह से नहीं बचाता है कि कौन जाएगा दूसरे की लड़ाई में पड़ने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे और आपके जिस्म जो दिल है उसमें मोहब्बत रखी गई है। उसमें सिर्फ फैमिली की मोहब्बत नहीं है, उसमें सिर्फ दोस्ती की मोहब्बत नहीं है और उसमें सिर्फ पड़ोसी की मोहब्बत नहीं है, बल्कि हर इंसान, जो भी इंसान दर्द में हो, तकलीफ में हो, उसे देख करके आपके अंदर जो दिल है उसमें मोहब्बत के तौर पर बिल्कुल एकदम अंगड़ाई लेनी चाहिए और ये महसूस होना चाहिए कि अगला बंदा क्या है कि वो मुसीबत में, उसे हेल्प करना चाहिए। जब ऐसी मोहब्बत आपके दिल में अंगड़ाई लेगी तो फिर अजनबी आदमी भी आपकी निगाहों के सामने परेशान हो तो आप उसे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज के दौर में खुद ही सोच लीजिए कि 2 आदमी में लड़ाई होती है, तीसरा आदमी चाहता तो वहां पर उस लड़ाई को खत्म करके और दोनों की मोहब्बत में बदल करके साइड कर सकता था, लेकिन वहां पर लोग कुछ भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। आखिर आपके दिल में जो एक मोहब्बत रखी गई है उस मोहब्बत को एक इंसान क्यों नहीं बाहर निकालने की कोशिश करता है। आज हर इंसान अगर इस पर अमल करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी लड़ाई की वजह से जो आमतौर पर कभी कभी एक इंसान की जान चली जाती है, गोली की वजह से, तलवार
की वजह से, छुरी की वजह से 10 लोग टीम बना करके एक आदमी को छोटी मोटे मामला की वजह से मार देते हैं। अगर हर आदमी अपने दिल से अगर मोहब्बत निकालना शुरू कर दे लोगों के फायदे के लिए, तो मैं समझता हूँ छोटी मोटी लड़ाई की वजह से कभी किसी की जान नहीं जाएगी। क्योंकि जब भी छोटी मोटी लड़ाई होगी तो वहाँ पर तीसरा आदमी कोई ना कोई वहाँ पे जरूर होता है। वो क्या है कि दूसरे को तकलीफ में देख करके वो मोहब्बत में बदलने की जरूर कोशिश करेगा और उस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश जरूर करेगा। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले का दौर क्या ही अजीबो गरीब था यार। मोहब्बत ही मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ खिलता हुआ गुलाब ही नजर आता था कि लोग क्या है कि आपस में लड़ाई भी करते थे और साथ में भी रहते थे। आप खुद ही सोच लीजिए, बिल्कुल पहले जमाने की स्टोरी है। पहले जमाने में लड़ाई भी खूब होती थी और मोहब्बत भी क्या जबरदस्त तरीके से होती थी। एक सहाबी है कि वो क्या है कि शाम में जाकर के दुश्मनों की तरफ खाना खाते थे और सुबह में दुश्मन के खिलाफ लड़ते भी थे। दुश्मन बोलते अरे तू लड़ता है सुबह में मेरे खिलाफ और शाम में आकर के मेरे तरफ खाना खाता है। तो सहाबी बोलते कि यार आज तुम्हारे यहाँ है, मेरे से अच्छा तुम्हारे यहाँ खाना बना है, इसलिए मैं तुम्हारे तरफ आ गया हूँ खाना खाने के लिए। अरे लड़ाई तो सुबह में हुई तो उससे खत्म करो। इस तरीके से लोगों का पहले मिजाज होता था। लेकिन आजकल के लोग क्या है कि बिल्कुल छोटी मोटी रीजन की वजह से, छोटे मोटे मामला की वजह से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक आदमी को अपने तौर पर जो फैमिली की मोहब्बत मिलनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं मिल पाती है। एक इंसान के जरिए जो 100% एक दोस्त को भरोसा और वो मोहब्बत मिलनी चाहिए वो मोहब्बत नहीं मिल पाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अपने समाज में एक अलग पहचान बनाए तो हमें और आपको एक गाड़ी से बेहतर बनने की जरूरत है, एक जेसीबी से बेहतर बनने की जरूरत है, एक बेजान चीज आम का पेड़ उससे भी बेहतर बनने की जरूरत है। आप खुद ही सोचिए कि हमारे और आपकी निगाहों के सामने में एक ऐसा बंदा आ जाए जो हमेशा मुस्कुराता रहता हो, खुशी में हो फिर भी मुस्कुराए, गम में हो फिर भी मुस्कुराए, हर सिचुएशन में हर रीजन में वो मुस्कुराता हुआ नजर आए और तो और वो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट पिलाने की कोशिश करता हो। अगर ऐसा शख्स हमारे और आपके बीच में अगर एक हफ्ता रह जाए तो फिर आप सोचेंगे यार ये इंसान है यार, बिल्कुल कैसे इसकी तरबियत हुई है यार, अपनी तो खुशी में ही दूसरे के चेहरे पर भी खुशी लाने की क्या है कि कोशिश करता है। अगर वो इंसान आपके बीच एक हफ्ता रह जाए और फिर चला जाए तो आप और कुछ याद करे या ना करे, लेकिन उस बंदे के कैरेक्टर के बारे में, उसके संस्कार को देख करके आप उनको फॉलो करना जरूर कोशिश करेंगे कि यार जिंदगी हो तो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराते हुए जिंदगी क्या है बहुत ही अच्छी लगती है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में हमेशा खुशी, दूसरे की अगर भलाई चाहते हैं, खुद की भलाई चाहते हैं तो आज ही से दूसरे का जो भी छोटा मोटा मैटर हो, अपना मैटर हो, दूसरे का मैटर हो, पड़ोसी का मैटर हो, दोस्त का भी जो भी मैटर हो, उससे आप सलटने की कोशिश कीजिए। और याद रखिए कि जो लोग दूसरे के घर को आबाद करे उसका घर कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है। जो दूसरे के घर में, जो दूसरे के घर की मुसीबत को दूर करे उसका घर कभी भी मुसीबत में नहीं आ सकता है। और अगर मुसीबत में आ भी गया तो फिर जिसके घर को वो आबाद करता है हजारों लोग वहां पर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब कुछ हेल्प की जरूरत है क्या। ये बातें सुनकर के मालूम है आपका सीना बहुत ही चौड़ा हो जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि एक अजनबी आदमी के दो आदमी में लड़ाई हो और एक अजनबी आदमी जो बिल्कुल वहां पर कमजोर, उस पे जुल्म हो रहा था, आप उसके हक में वहां पर दो बातें बोल गए, दो बातें बोलने की वजह से उनको फायदा हो गया। अगर आप वॉकिंग के लिए बाहर निकलिए, वही आदमी आपके सामने से गुजर रहा था और अचानक अपना 4 व्हीलर रोकते हुए कहा कि भाई आपको क्या, ये क्या बोलते हैं कि आपको क्या कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत है क्या, वो से लिफ्ट की जरूरत है क्या। हालांकि आप वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन वो आदमी बोल रहे कि आपको लिफ्ट की जरूरत है क्या। आप खुद ही बतलाइए कि आपको आपके दिल में कितनी खुशी महसूस होगी कि यार मैं तो निकला था इसी तरीके से वॉकिंग के लिए, लेकिन अगला बंदा बिल्कुल अजनबी आदमी मेरा थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी हेल्प करने की वजह से वो अपना 4 व्हीलर रोक करके पूछ रहा है कि कुछ हेल्प चाहिए क्या, क्या है कि लिफ्ट चाहिए क्या। आपके दिल में कितनी खुशी महसूस होगी। मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरीके से आजू बाजू में जो भी छोटी मोटी अगर लड़ाई हो अगर उससे खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसे हजारों लोग आपके हक के लिए, आपकी मोहब्बत में खड़े हो सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आज क्या है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन आइए कुरान करीम में जरा नजर डालते हैं। कुरान करीम क्या कह रहा है
या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और हमने तुम्हारे बीच, तुम्हारे दरमियान खानदान, कबीला, बिरादरी और इस तरीके से जात पात बनाया है, ताकि इसलिए कि तुम एक दूसरे को पहचान सको। आप खुद ही सोच लीजिए कि आज हिंदू है, मुस्लिम है, पादरी है, ईसाई है, जो भी है, हम सब के सब भाई भाई हैं। लेकिन क्या है, भाई भाई इसलिए और अलग अलग बनाया गया है ताकि हम एक दूसरे को पहचान सके। खुद ही समझ लीजिए कि आप ही के गांव में अगर एक ही बंदा, सबका नाम इरफान हो, अगर कोई आए मिलने के लिए कि मुझे इरफान से मिलना है, तो वहां पर आप पूछेंगे ना कि किस इरफान से मिलना है? क्या सबका नाम तो एक ही है? तो यहाँ पर सबका अलग अलग नाम रखा गया है। आप ही के समाज में एक आदमी का नाम शंकर हो, 10 आदमी हो, सबका नाम शंकर हो, वहां पर कोई आदमी आए और पूछने लगे कि मुझे शंकर से मिलना है, तो आप क्या कहेंगे? कौन से शंकर से मिलना है? लेकिन यहाँ पर सभी का क्या है कि कबीला अलग है, सभी का क्या है कि खानदान अलग है, सभी का जात पात क्या है, अलग है। लेकिन ये इस वजह से बनाया गया है ताकि हम और आप एक दूसरे को पहचान सके। यकीन मानिए, अगर इस आयत पर अगर बिल्कुल गहरी निगाह अगर हम और आप डाल करके और इस आयत के मतलब को पहचान जाते हैं, तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जहाँ भी रहते हैं, सबके सब मोहब्बत पे रहने पे मजबूर हो जाएंगे। और मोहब्बत से रहना ही चाहिए दोस्तों। इस दिल है ना, इस दिल को जब तक 100% मोहब्बत नहीं चाहिए, उस वक्त तक दिल को सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरीके से हम और आप खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है, दिल और पेट भरने के बाद जिस्म को राहत मिलती है, उसी तरीके से हमारे और आपके जिस्म के अंदर एक छोटा सा लोथरा है जो दिल है। उस दिल को भी 100% मोहब्बत चाहिए। फैमिली के जरिए मोहब्बत चाहिए, भाई के जरिए मोहब्बत चाहिए, दोस्ती के जरिए मोहब्बत चाहिए। जब 100% मोहब्बत मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर यकीन मानिए जिंदगी गुजारने का मजा उसी वक्त आएगा। यकीन मानिए, जब तक अपने दिल में अगर सही तरीके से मोहब्बत ना हो तो जिंदगी गुजारने में कुछ भी मजा नहीं आएगा। दोस्तों, ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो सकती है। चलिए, इन्हीं बातों पर मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूं, अपनी स्पीच को, अपनी छोटी सी मेहनत को यहीं पे रोकता हूं। और हाँ, ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए, पावरफुल वीडियो देखने के लिए, समाज सेवी वीडियो देखने के लिए और जिंदगी बदलने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुदा हाफिज।